सत्ता में अब यूपी में निवेश वाले अदृश्यम की बात करते हैं, यानी वो निवेश जो कागजों पर तो है लेकिन असल में दिखता नहीं है। हम बात कर रहे हैं योगी सरकार के चमक दमक वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की, जिसकी तैयारी आखिरी दौर में है। सड़कें पोस्टर्स से पट गई हैं, अखबारों में विज्ञापनों का अंबार है। यूपी की राजधानी लखनऊ में निवेशकों के महामेले का इंतजार है, जहां 21 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया जा रहा है। लेकिन सत्ता में हम सिर्फ 2 दिन बाद होने वाले निवेशकों के हाई प्रोफाइल जमावड़े की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम साल 2018 में योगी सरकार की पहली ग्लोबल समिट से लेकर अब तक का रियलिटी चेक करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश आंकड़ों में औद्योगिक हीरो और जमीन पर जीरो है या एकदम मामूली है। योगी सरकार का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या सिर्फ हवाई किले जैसा है? यूपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जमीनी हकीकत क्या है? आखिर इन्वेस्टर समिट में जो सपने दिखाए गए वो जमीन पर क्यों नहीं आए? कागज पर अगर पूरा खाका तैयार था तो फिर इंडस्ट्री का अब तक इंतजार क्यों हो रहा है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के वादे और इरादे का क्या हुआ? विज्ञापनों में और कागजों में जो औद्योगिक कॉरिडोर दिखाई देता है, उसी एड्रेस पर जाकर देखने पर फैक्ट्री के बजाय सिर्फ बाउंड्री क्यों दिखाई देती है? क्या सिर्फ एड में छवि चमकाई जा रही है, जबकि निवेश के प्लॉट खाली पड़े हुए हैं? निवेशकों के महाकुंभ में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों से आए टॉप कारोबारियों ने यूपी में निवेश का वादा तो किया था, लेकिन जमीन पर कितना काम हुआ, इस हकीकत को आप तक लाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम यूपी में उन जिलों में गई जहां इंडस्ट्री का वादा किया गया था, उस जमीन पर गई जहां प्लांट बनाने का प्लान तैयार हुआ था, उस इलाके में गई जहां रोजगार के अवसर का वादा किया गया था। लेकिन जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला है। तो यूपी सरकार के 4 बड़े औद्योगिक कॉरिडोर्स में से एक है कन्नौज की परफ्यूम सिटी। यूपी के कन्नौज में परफ्यूम सिटी बनाने का ऐलान योगी सरकार के आने से पहले हुआ था, लेकिन 2018 में निवेशकों के महामेले के बावजूद काम नहीं हुआ। कन्नौज में परफ्यूम सिटी के नाम पर अब तक सिर्फ बाउंड्री ही बनी है। उद्योग के नाम पर सिर्फ खाली जमीन है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कहा यह भी जा रहा है कि साल 2018 में इसका खाका भी तैयार किया गया था। काम नहीं होने की वजह से इत्र व्यापारियों में नाराजगी है, वो सरकार पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। मतलब ये समझिए कि कन्नौज में परफ्यूम सिटी बनाने का ऐलान जमीन पर जीरो है। तमाम वजहों की तलाश करने और आप तक जमीनी तथ्यों को पहुंचाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम परफ्यूम सिटी कहे जाने वाले कन्नौज इलाके में पहुंची। ये प्रोजेक्ट आज धरातल तक कितना पहुंचा है, ये आप सत्ता की न्यूज रील की मदद से देखिए और समझिए भी। टीवी 9 भारतवर्ष इस वक्त परफ्यूम सिटी कहे जाने वाले इलाके में है और ये वो जगह है जिसको कन्नौज कहते हैं। कहा जाता है कि इसकी मिट्टी से भी एक अजब तरह की खुशबू आती है। लेकिन यकीन मानिए, अखिलेश सरकार में शुरू हुआ परफ्यूम सिटी प्रोजेक्ट आज भी धरातल पे बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया है। हमारे ठीक सामने में जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, ये वो इलाका है जहां बाउंड्री होने के बाद एक बार बाउंड्री टूटी, दोबारा बाउंड्री हुई, अब जाके जो है थोड़ा बहुत काम दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये सिटी बनकर तैयार नहीं हुआ है और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, वो प्रोजेक्ट यहाँ के धरे पड़े हुए हैं। जैसा पुराना चल रहा था वैसे ही है, नया भी कहीं इन्वेस्ट नहीं हुआ। अगर परफ्यूम पार्क बन जाता तो वहाँ पे डेवलप होता, बस यही है। अगर अब सुन रहे हैं तैयार हो रहा है, अब हो सकती उम्मीद है कि परफ्यूम की लाइन पे टॉप वो होगा। कन्नौज का इत्र उद्योग बहुत ही संक्रमण काल से गुजर रहा है और जब तक इस उद्योग को अगर सरकार का ये मांगे नहीं मानती है, तब तक हमारे इत्र उद्योग को कोई भी चाहे कितना भी कुछ यहाँ पे हो जाए सोआफ, उससे इत्र उद्योग की दशा नहीं सुधरने वाली है। केवल ये घोषणाबाजी से ऊपर कुछ इसका दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर आप आंकड़ेबाजी देखें तो सन 18 में जितने MOUs की बात करी गई थी, उसके आज की तारीख में शायद वो हज़ारों में थी, और अगर जो ग्राउंड में उनमें काम चालू हुआ है वो शायद आपको सैकड़ों में भी आपको नहीं मिलेगी। सरकार की सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर भी है कि जितने भी इन्वेस्टर्स, खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद या फिर ग्रेटर नोएडा का रुख कर रहे हैं, या फिर बहुत हद तक बनारस की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसके अलावे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं
वहां पे इन्वेस्टर उस हिसाब से उत्साह नहीं दिखा रहे, खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स जिस हिसाब से उन्हें दिखाना चाहिए था।